कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज में बोलना खुशाइंद इक़दाम है। अवामी नुमाइंदों ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की, अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम एक और इम्तिहान में सुरखरू हुए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मीडिया खिराज तहसीन का मुस्तहिक है, जिसने सच पर मबनी बयानियों को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। भारत एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। हमारी जंग अब दहशतगर्दों के खिलाफ है। दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। भारत बड़े नायाब जहाज लेकर आया। हमारी बहादुर अफवाज ने इन जहाजों को ऐसे काटा जैसे हवा में पतंगे काटी जाती हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। बोले, भारत के खिलाफ मार्का कौमी इत्तेहाद का बाइस बना। पहले कौमी इत्तेहाद में दरारें नजर आती थी, अब हम सब मुत्तहिद हैं। मकामी तुलबा और तालिबात की ख्वाजा आसिफ के घर आमद। पाक भारत जंग के दौरान कौमी मौक़िफ़ उजागर करने पर वजीर दिफा को खिराज तहसीन पेश किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा करार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाक भारत कशीदगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार। लिखा, पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती बहरानों में घिरा हुआ था। भारतीय जारहियत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस में फतह ने सब बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद मजीद बढ़ चुका है और पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत नहीं हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुछ किया, भारत का गुरूर खाक में मिल चुका है। दोबारा किसी किस्म की जाहिरात की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू। नवाही इलाके शुआई में शहीद होने वाले इमाम मस्जिद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और फातिहा खानी की। शहीद के वरसा और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। राना सनाउल्लाह ने नीलम जहलम प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। भारत की आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सिफारती महाज याद आ गया। अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला किया। सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें। पाक भारत सीज फायर बरकरार रखने के लिए बरतानी मुताहरिक। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर इजहार तशवीश। कहा, बरतानिया और अमरीका एक साथ काम कर रहे हैं। भारत की आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सिफारती महाज याद आ गया। अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला कर लिया। सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी। भारतीय टीम 21 मई से बैरून मुल्क के दौरे करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में सिफारती महाज पर भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। भारतीय एयरलाइंस के लिए फजाई हुदूद ताहाल बंद। 3 हफ्ते में भारत को 5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक को जाने वाले भारतीय गैर मुल्की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। फजाई हुदूद की बंदिश से कार्गो सर्विस भी मुतासिर। एविएशन ज़राए के मुताबिक हालात ठीक होने तक भारत के लिए फजाई हुदूद बंद रहेंगी। भारतीय जारहियत से मुअत्तल PSL का मेला आज फिर से सजेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी इन एक्शन हो गए। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। बामी मुकाबलों में पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी। अब तक 22 मैचेस में से 15 में जीत अपने नाम की। कराची किंग्स को 7 में कामयाबी नसीब हुई। इनिंग्स ब्रेक के दौरान खुसूसी तकरीब में पाक फौज को खिराजी तहसीन भी पेश किया जाएगा। गुलकार ताहिर अली बग्गा और असरार शाह लाइव परफॉर्म करेंगे। आतिश फासी का